इस वक्त डीमंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए एक सीड ऑफ लाइफ बर्फीली पहाड़ियों से बाहर आता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के जरिए वो आम लोगों की मदद करता है और जब डेंजर खत्म होता है तो वो सीड दोबारा बर्फ में जम जाता है। कई सालों के बाद वो सीड ऑफ लाइफ फिर से बर्फीली पहाड़ियों से बाहर आता है। सीन कट होता है, हम फिर कुछ लोगों को पहाड़ियों पे खड़े हुए देखते हैं और उन्हीं में से हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट वांग हाओ भी है। उसके सामने खड़ा होता है सुहांग। सुहांग उससे कहता है अगर जिंदा रहना है तो मेरी सिस्टर से शादी करने का ख्वाब बंद कर दो। लेकिन वांग हाओ कामली जवाब देता है मेरे पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया था तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और जिस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो मुझे तुमसे नफरत हो रही है। अगर तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम उसे खुद भेजो। अगर वो खुद आके मुझसे कहेगी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं छोड़ दूंगा। ये सुन के सुहांग का गुस्सा फट जाता है। वो चिल्ला के कहता है तुम मरना चाहते हो। वांग हाओ जो कि पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे खड़ा होता है और पीछे एक गहरी खाई होती है। सुहांग पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वांग कहता है तुम सिर्फ सू फैमिली के पावर पे जीते हो, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर आज मैं मर जाता हूँ तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वांग वहां से सीधा पहाड़ से कूद जाता है। नीचे गिरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहांग अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नीचे गिरते हुए वांग कहता है अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को अपने हाथों से मारूंगा और इस दुनिया में शांति वापस लाऊंगा। इतना कहना ही था कि आसमान से अचानक से जबरदस्त बिजली गिरती है। उसके स्ट्राइक करते ही वांग अलग ही दुनिया में आ जाता है। वो शौक होकर कहता है कि ये कौन सी जगह है, कहीं मैं अपनी नॉलेज और सी में तो नहीं आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहीं पर सीड ऑफ लाइफ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा था। वांग कहता है ये तो बिल्कुल प्योर लग रहा है। जैसे ही वो उसे टच करता है सीड ऑफ लाइफ की एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। वो अपनी बॉडी में एकदम से अनलिमिटेड एनर्जी फील करता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मास्टर को अपने डिसाइपल से कहते हैं तुमने वांग को उस पहाड़ के बॉटम से उठाया है, वो भी इस तेज बारिश में। और बताओ आज सुबह तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। डिसाइपल मुस्कुराता है और कहता है मेरा अंदर हमेशा ऐसी एनर्जी होती है। चलिए जल्दी से यंग मास्टर को उठाते हैं वरना ओपनिंग सेरेमनी में देर हो जाएगी, रॉयल फैमिली हमें वहाँ से निकाल देगी। तो वो मास्टर कहता है मुझे परवाह नहीं है। तभी वो लोग जबरदस्त पावरफुल एनर्जी फील करते हैं जो कि जाओशिन कहता है मास्टर मैं जाकर चेक करता हूँ, लेकिन मास्टर उसे रोक देता है नहीं ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है। वांग अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही वो कल्टीवेशन खत्म करता है तो वो कहता है क्या ये एनर्जी सीड ऑफ लाइफ की वजह से है। उस सीड में तो मेरी स्पिरिट को दोबारा से रीशेप कर दिया है। अब मैं सुपर नेचुरल पावर के रियल में आ चुका हूँ। ये गॉड का दिया हुआ सेकंड जहाँ से मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं अब दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा और सब अपने दुश्मनों से बदला जरूर लूंगा। वांग रूम से बाहर आता है और जहाँ मास्टर और जाओशिन उसे देख कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं तुम ठीक तो हो। तो वांग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टर उसका हाथ पकड़ के फील करता है और कहता है ये तो स्पिरिट ऑफ लाइफ है जो वापस आ चुका है। उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर मास्टर कहता है मैं सही था, ये सीड ऑफ लाइफ मेरे बेटे को ही मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वांग सोचता है शायद मास्टर को मेरे बारे में कुछ शक हो गया है। सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को दौड़ते हुए देखते हैं और वो वांग के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है मैंने सुना है तुम पहाड़ से गिर गए थे इसलिए मैं तुम्हें तुरंत देखने आ गई हूँ। वांग के गाल लाल हो जाते हैं लेकिन वो कंट्रोल करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे इतने सालों के बाद नजर आई हो। अगर ये ओपनिंग सेरेमनी ना होती तो हम शायद कभी देख भी नहीं पाता। मैं लड़की कहती है मैं ज्यादातर अपने घर में प्रैक्टिस करती रहती हूँ, उससे मैं थक गई थी तब यहाँ पर आ गई हूँ। ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी और अब से हम रोज मिलेंगे। वांग मुस्कुराता है और कहता है तुम तो बहुत शैतान हो गई हो। तभी अचानक मोटा आदमी उनके घर में आके घुस आता है और कहता है मैंने तुम्हें दिन भर का टाइम दिया था, तुम लोग अभी तक यहाँ से अपना सामान लेके नहीं गए, तुम लोअर क्लास लोग, तुम्हें वहीं रहना चाहिए। वांग की सिस्टर गुस्से में कहती है तुम वांग फैमिली को यंग मास्टर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। मोटा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये यंग मास्टर ये तो सिर्फ सांस लेने के काम आता है। उसके चमचे में से एक बंदा बोलता है ये लड़की भी वांग फैमिली की इस बार सिटी में अपने भाई से मिलने के आई है। मोटा गुस्से से होकर वांग से कहता है मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया निकलोगे कि लड़की के पीछे छुपोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यह लड़की बचा लेगी।
ये सुनकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सिस्टर को रोकता है और कहता है तुम पीछे हो जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। मोटा कहता है तुमसे लड़ना तुम तो एक कुत्ते के बराबर भी नहीं हो, तुम मुझसे क्या ही लड़ोगे। वांग कहता है जाओशिन जाओ दरवाजा बंद कर दो। जाओशिन जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर मोटा अपने चमचों को जाओशिन पर भेजता है, लेकिन जाओशिन उन्हें पटक कर सीधा जमीन में गाड़ देता है। मोटा हैरान होकर वांग से पूछता है दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्या करना चाहते हो। वांग मुस्कुराता है और कहता है ये दरवाजा तभी बंद होता है जब किसी कुत्ते की पिटाई करनी होती है हमें। यह सुनकर वो मोटा गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वांग पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग उसके पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। मोटा शॉक हो जाता है और कहता है तुम तो एक यूजलेस लड़के थे, लेकिन ये क्या है। वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन वांग इजीली डोज कर लेता है और उसे पंच पकड़ के उसे जोर से किक मारता है और उसके मुंह से खून निकल आता है और वो घुटनों पे आ जाता है। वांग उसका हाथ तोड़ देता है और जोर से एक थप्पड़ भी जड़ देता है। मोटा फिर चिल्लाता है मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वांग गुस्से में उसे उसके चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश कर देता है। मास्टर ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं लगता है वांग अपने सारे बदले लेगा। वांग उसे पीट पीट के उसका चेहरा लाल कर देता है, फिर कहता है जाओ जाओशिन दरवाजा खोल दो। अब जाओशिन दोनों चमचों को उठाकर दरवाजे से फेंक देता है, दरवाजा खुल जाता है। वांग उस मोटे को जोर से किक लगाता है और वो दरवाजे के बाहर जाके गिरता है। वांग कहता है लगता है इस मोटे के मास्टर से भी मिलने का वक्त आ गया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ गए, अगर नहीं आए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।